हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। आज हम देखेंगे कि शून्य की संख्या कैसे काउंट की जाती है। इसे समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ उदाहरण लेकर आया हूँ। इस उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि शून्य की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं कुछ संख्या लेता हूँ। मान लो 3 × 4 संख्या ली, इसमें का मल्टीप्लाई करने पर हमें 12। इसमें आप बताइएगा कि शून्य की संख्या कितनी है। तो आपका जवाब आएगा इसमें सर एक भी शून्य की संख्या नहीं है। तो अब बताइएगा 2 × 5 = 10। इसमें बताइएगा शून्य की संख्या कितनी है। तो आपका जवाब आएगा कि सर इसमें शून्य की संख्या एक है। तो अब बताइएगा 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2 बराबर 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर 2 4 × 5 की पावर 2 25, 25 चौको 100। इसमें बताइएगा शून्य की संख्या कितनी है। तो आपका जवाब आएगा सर इसमें शून्य की संख्या 2 है। इसी प्रकार बताइएगा, मैं आगे लेता हूँ 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2 बराबर कितना है 2 की पावर 3 यानी 8, 5 की पावर 2 25, 25 8 200 है। यहाँ पर भी शून्य की संख्या कितनी है 200 ही है। लेकिन इसके साथ में 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी 7 का मल्टीप्लाई करने पर 1400 प्राप्त हुआ। यानी शून्य की संख्या तो फिर 2 ही निकली। यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ शून्य की संख्या 2 और 5 पर ही निर्भर करती है। अदृश्य संख्या से मल्टीप्लाई करने पर शून्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए आगे और देखते हैं कि एग्जाम में शून्य की संख्या किस प्रश्न बनता है। इससे पहले मैं बताने के लिए एक नोट पर ध्यान दीजिएगा। अब नोट देखते हैं। शून्य की संख्या 2 व 5 की न्यूनतम घात पर निर्भर करती है। आपने ऊपर देखा कि शून्य हमेशा 2 और 5 पर ही निर्भर करता है, यानी 7 से मल्टीप्लाई करने पर भी हमें कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, क्योंकि शून्य की संख्या में 2 और 5 पर भी निर्भर करती है। चलिए कुछ उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो मान लो 2 की घात 50 × 5 की घात 30 में शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो यानी शून्य की संख्या 2 और 5 की न्यूनतम घात पर निर्भर करती है। यानी 2 और 5 की न्यूनतम घात कौन सी है 30। तुम्हारा आंसर आ गया 30। इसी प्रकार और देखिएगा 2 की घात 40 × 5 की घात 140 है। तो शून्य की संख्या में हमेशा उसकी 2 और 5 की न्यूनतम घात कौन सी है 2 की घात 40 और 5 की घात 140, यानी ये तो अधिक है बजाय 40 के। तो आंसर क्या होगा 40 ही होगा। इसी तौर पर देखा जाए तो मान लो इसी तौर पर देखा जाए तो 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1000 है। तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी होगी, चाहे ऊपर कितना ही हो, हमेशा उसके न्यूनतम घात पर ही निर्भर करेगा। अभी यहाँ पर न्यूनतम कितनी है 1, तो आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। चाहे आप इतने मल्टीप्लाई करके देख लो, हमेशा शून्य की संख्या इसमें कितनी आएगी 1 ही आएगी। चाहे आप 2 को 40 बार गुणा कर लीजिए या 5 को 140 बार गुणा करके आप देखोगे तो इसमें शून्य की संख्या हमेशा 40 ही मिलेगी। इसी प्रकार देखिएगा, मान लो 2 की घात 1 लाख है और 5 की घात 1,000 है। तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी होगी, हमेशा शून्य की संख्या न्यूनतम घात पर निर्भर करती है। न्यूनतम कितनी है यहाँ पर 1,000। तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा, इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार आप बताइएगा, एक अन्य उदाहरण लेते हैं। दो की घात 20 × 5 की घात 25 × 2 की घात 30। इस संख्या की हमें न्यूनतम घात निकालनी है। आपने देखा होगा कि जिस संख्या का आधार समान हो उसकी घातें जुड़ जाती है। यानी 2 और 2 इसका आधार समान है तो घातें होगी आपस में जुड़ जाएगी। यानी 2 की घात कितनी हो जाएगी 20 + 30। इसी प्रकार 5 को आधार मानकर इसकी घातें क्या होगी जुड़ जाएगी। 5 की घात 25 + 15। अब इसको हल करेंगे। 2 की घात
20 और 30 यहाँ पर हो जाएगी 50 इंटू 5 की घात 25 और 15 40। अब इसमें 2 और 5 की जहाँ पर न्यूनतम घात हो वही हमारा क्या होगा आंसर आएगा। तो यहाँ पर न्यूनतम घात 40 है जो हमारा क्या है आंसर होगा। अब मैं आपको एक अन्य उदाहरण देता हूँ जो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। 2 की घात 150 इंटू 5 की घात 125 का आंसर क्या होगा, ये कमेंट में बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जी धन्यवाद।